बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोग का शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन और उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ हम आप लोग का शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली एक्सपीरियंस आप लोग तक बर वक्त और बआसानी पहुँचते नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 mmHg इज इक्वल टू 1 mmHg जो होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये 1 टॉर। ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखो ऑप्शन सी 1 mmHg के तो इक्वल है ही है। जो 1 mmHg है मतलब 1 किलोग्राम जो है वो 1 किलोग्राम के तो इक्वल होगा ही होगा ना। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है 1 mmHg के तो इक्वल है, साफ दे रहे हैं। लेकिन इसके अदर यूनिट में क्या होगा? तो 1 टॉर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना 1 ATM ये वाला, ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये 760 mmHg के इक्वल होता है। किस चीज़ के इक्वल होता है? 760 mmHg के इक्वल होता है। ये भी आपके कल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, परसों के पेपर में था शायद, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे तरीके से कीजिएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैरेड इज इक्वल टू। देखो फैरेड जो है ये किसका यूनिट है? देखो तरतीब से कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ। देखो फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस का। किसका? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करता है। अब इसका फार्मूला क्या है? Q/V। अब यहाँ पे जो Q है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? अब ये देखो ये वाला C कैपेसिटेंस है और ये कूलम को भी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आगे नीचे वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसका क्या बन गया हमारे पास? फैरेड। अगर फैरेड की यहाँ कैपेसिटेंस की जगह पे इसका यूनिट लिखेंगे फैरेड, तो आगे इनकी जगह पे भी इनके यूनिट लिखेंगे तो वो क्या बन गए हमारे पास? ये बन गए। ठीक है, कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट। ये ऑप्शन ए जो हमारे पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड मजीद भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए जो आपका ये है ना C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, यहाँ पे वो आपसे कहेगा कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो यहाँ पे ये इस पर क्या होगा? तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स रिलेशन में है। ठीक है, और ये वाले दोनों डायरेक्ट रिलेशन में। तो फार्मूला अगर आपको आता है तो ये चीज़ें तो बेसिक है, ये आपको आती होंगी। यहाँ पे आपको जो Q नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, इसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। एक आपको होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट एम्पेयर होता है। ये याद रखिएगा, दोनों के साथ वो इलेक्ट्रिक का यूज़ करता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए तो एम्पेयर, और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की बात की जाए तो उसका यूनिट क्या होगा? कूलम होगा। ठीक है, अगर आपने हमारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके जो है ना आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली बेसिस पे जो है ना आपको पिछले 6 से 7 साल के जो एक्सपीरियंसेस हैं AFNS के, उनको हमने एक जगह पर जो है ना कंबाइन करके एक बेहतरीन नोट्स बनाए हुए हैं। ऑथेंटिक नोट्स हैं, एरर फ्री नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके अलावा भी आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट। एंगुलर वेलोसिटी जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो देखो एंगुलर वेलोसिटी है तो इसके क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो तो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यहाँ इससे रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बेसिक है ये तो तकरीबन सबको आते होंगे। देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर है। डिस्टेंस जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन स्पीड जो है हमारे पास स्केलर है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं लिपिड्स। अब ये लिपिड्स हैं, इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे उसने क्या पूछा? उसने कहा है कि लिपिड्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज होते हैं। ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है? जो क्या करती है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, मतलब फ़ौरन से क्या करती है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वो क्या चीज़ है? लिपिड्स हैं और इसी तरह 2-3 ऑप्शन और थे, प्रोटीन्स हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस का है ये भी। ठीक है, तो वो क्या कहता है जी? जो इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है कहाँ मौजूद होता है? वीट के अंदर मौजूद होता है, शुगर के अंदर मौजूद होता है, मैंगोज़ के अंदर मौजूद होता है, बार्ले के अंदर मौजूद होता है। ठीक है,
और इसके भी और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसमें इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इस तरह के पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपको जो है ना नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने अभी बोल के बता दिए, इनको आप लिख लें, अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक है, इनको नोट करें, ये आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अभी लिपिड से रिलेटेड है तो कार्बोहाइड्रेट का चले मैं बता देता हूँ, आप बता दिए। तो कार्बोहाइड्रेट कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के क्या होता है आपके पास 6 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्या मतलब फॉर आपने इसको इसके एग्जांपल याद रखनी है। ग्लूकोज और लैक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड है। क्या होता है, ग्लूकोज और जो लैक्टोज है ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। इसी तरह सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, मेरे ख्याल में हम ये ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आती हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों, ये 3 जो मैंने अभी बताया ना आपको, इसकी ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। SML, एस से आपका है सुक्रोज, ठीक है, फिर माल्टोज और फिर लैक्टोज। ये तीनों जो है ये क्या है, ये आपके पास ये डाइसेक्राइड्स हैं। और पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, ग्लाइकोजिन और स्टार्च, ये वाले जो है ना ये क्या होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा टॉपिक जो है ना मैंने आपको तकरीबन इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते। हमारा क्वेश्चन था प्रोटीन से रिलेटेड। तो प्रोटीन जो होते हैं ना, सॉरी लिपिड से रिलेटेड था। तो लिपिड जो होते हैं ना ये किस्म के फैट्स हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया कि फैट इज़ ये भी आपसे पूछा गया पेपर में कि फैट इज़ आगे आपको खाली जगह दी गई थी। तो यहाँ पे क्या आंसर आना था, लिपिड। फैट और लिपिड एक ही चीज़ है। समझ आ गई बात, ये MCQ क्लियर हो गया। आगे इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं कि मिल्क क्या है। मिल्क एक फ़ैट है। मिल्क क्या है, एक फ़ैट है। और फैट क्या होता है, ये सॉलिड होता है, लेकिन ये लिक्विड बन जाता है कहाँ पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, जो फैट्स होते हैं ना ये क्या है हमारे पास, ये लिक्विड सॉलिड होते हैं ये, लेकिन ये लिक्विड कब बनता है, ऑयल कब बनता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाके क्या बन जाता है, ऑयल बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश करें आप इन टॉपिक्स को जो है ना टॉपिक वाइज इन चीज़ों को तैयार करें। आगे क्या कहता है, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ, प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बने हैं जी, प्रोटीन बनते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से। किससे, अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं। तो ये आपकी क्या होती है, एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, अमाइनो एसिड की, जो कि लिंक होती है किसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का। और प्रोटीन जो होते हैं ये इसी से मिलके बनते हैं। अच्छा, आगे एक और क्वेश्चन उसने कहा ये प्रोटीन्स आर इनसोलुबल, यहाँ पे इन नहीं आना था, सोलुबल आना था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन की। तो प्रोटीन आर सोलुबल इन, प्रोटीन किसके अंदर सोलुबल होता है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल ऐड करना चाहूँगा। तो प्रोटीन जो है वाटर के अंदर सोलुबल है, वाटर के अंदर क्या है, सोलुबल है। बाकी तीनों के अंदर क्या है, साफ ज़रा, बाकी तीनों के अंदर क्या है, इनसोलुबल है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिए कि मैंने यहाँ पे करेक्शन करा दी है। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी PDF में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो इनसोलुबल नहीं है, प्रोटीन आर सोलुबल इन। प्रोटीन किसके अंदर सोलुबल होती है, वाटर। अच्छा, काफ़ी सारे वाटर ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन सोलुबल नहीं भी होती। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो, कुछ वाटर ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन जो है वो सोलुबल है। कौन कौन से वो वाटर है, वो एक प्योर डिस्टिल्ड वाटर है। क्या, एक प्योर डिस्टिल्ड वाटर, प्योर डिस्टिल्ड। ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका डाइल्यूट वाटर, या आप इसको कह सकते हैं कि डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन, डाइल्यूट साल्ट वाटर। या इनके अंदर क्या होता है, ये सोलुबल होता है। इनके अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर, इन वाटर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सोलुबल होते हैं। और इन सोलुबल किसके अंदर होते हैं, बहुत गर्म पानी होगा अगर आपका, वेरी हॉट वाटर। ठीक है, वेरी हॉट वाटर के अंदर क्या होते हैं, वेरी साल्टी वाटर होगा। ठीक है, और अगर एसिडिक एंड एल्कलाइन वाटर होगा तो उसके अंदर भी क्या होगा, ये इनसोलुबल होंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ टाइप के वाटर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो सोलुबल होता है, और कुछ के अंदर क्या होता है, इनसोलुबल होता है। अगर वो आपको जस्ट वो सोलुबल कहे तो फिर आपने देखो जैसे क्या इसको टिक करना है, वाटर को टिक करना है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इन विच फेज डज बैक्टीरियल ग्रोथ टेक प्लेस। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ये किस फेज़ के अंदर होती है, तो ये लॉग फेज़ के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, लॉग फेज़ के अंदर। ठीक है, द कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन जो है, ये इंसानी जो यूरिन है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। क्या कलर होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवम जो है ये कहाँ से रिलीज़ होती है, ये ओवरी से रिलीज़ होती है। कहाँ से रिलीज़ होती है, ओवरी से। अब ओवम क्या होता है, ये एग सेल है। ये आपका क्या, ये भी आपसे पूछा गया कि ओवम क्या होता है, ये आपका एक एग सेल होता है। कि कहाँ पे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। क्या होता है, ये फीमेल के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ये भी पेपर के अंदर पूछा गया। ठीक है, और यहाँ से आपको मैं एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। वो कहता है कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा,
अब बोल रहा हूँ आपने इसको नोट करना है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज़ विजिबल टू नेक्ड आई, जिसको हम इंसानी आँख से देख सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज़ विजिबल विद नेक्ड आई, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यही बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ये ओवम जो है ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, जिसको हम इंसानी आँख से देख सकते हैं। समझ आ गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपने नोट करना है साथ। आगे चलते हैं। विच कंपाउंड इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इनमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है? एथेनॉल जो होता है ये क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NaCl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है ना आपसे मैंने क्वेश्चन 2-3 दिन पहले काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे पेपर के अंदर, कि जो है ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। इसी तरह ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकते हैं। तो ये पिछले एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। तो ये आप पुराने एक्सपीरियंस हमारे से जाके देखें, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत डिटेल में मज़ीद मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम इज़, कौन सा? ये कंजुगेशन है। क्या है? कंजुगेशन। यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। विच लेटर कम्स आफ्टर एन के बाद अल्फ़ाबेट के अंदर MNO, एन के बाद क्या आ जाता है भाई? O आ जाता है। क्या आ जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। द अर्थ रिटेन्स इट्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। किस चीज़ की वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अच्छा, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ ऑब्टेन्ड एट ए हाइट एट एन एंगल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे बच्चे के पेपर में ये सवाल आया हुआ है। तो 45 डिग्री, इसको याद रख लें। एग्जैक्ट जो है मैक्सिमम जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो कितनी होती है? 45 डिग्री होती है, ठीक है। pH ऑफ सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है उसकी अप्रोक्सीमेटली pH कितनी है? 2.3 से लेकर 3.5 तक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और मैं चीज़ें बता दूँ, मिल्क की pH भी आज के पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। वो हमारा क्वेश्चन शायद ऐड नहीं किया हमने, ठीक है, ये पता नहीं आगे नहीं है, ठीक है। मिल्क की PDF भी एक जो मिल्क की pH भी एक बच्ची बता रही थी कि सर जो है ना उसकी पूछी गई थी, तो वो कितनी होती है? वो 6.5 होती है। कितनी होती है? ये जितने भी pH हैं ये आपने याद रखने किसकी कितनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वो क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट फैट कौन से मिल्क के अंदर होता है? लोएस्ट फैट मिल्क कौन सा होता है? लोएस्ट फैट, जिसके अंदर फैट सबसे कम होते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है? स्किन्ड मिल्क होता है। क्या होता है? स्किन्ड मिल्क जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट फैट है। मतलब इसके अंदर फैट, वो दूध जिसमें से हम जो है ना वो कर लेते हैं ना, क्या नाम है, मलाई वगैरह हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्किन्ड मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन्ड मिल्क। और इसके अंदर फैट की जो मिकदार होती है बहुत कम होती है, सबसे कम इसी के अंदर होती है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। या 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, तकरीबन सबको याद होती है, ठीक है। 746 वाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नंबर, ये आपने याद रखना है। 746 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट, ऊपर एक इस तरह का क्वेश्चन आया था स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने शायद क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ा फिर, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो ये आ गया है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आया था ना सबसे ज़्यादा। हाँ, ऊपर एक और भी आया ना। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, मैं भी कहूँ ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा? ये HCl का है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डब, डब का जो सिनोनिम है वो क्या होता है, ठीक है। डब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का आप कोई मिसाल के तौर पर कोई लेबल लगाते हैं ना, ठीक है, क्या लगाते हैं? मतलब उसका कोई नाम है, उसका कोई लेबल आपने कर दिया या उसको आपने टैग कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन आएगा? तो नेम आएगा या टाइटल आएगा, ठीक है। क्या आएगा? नेम या टाइटल, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। वेंट्रियोमीटर जो है ये किस चीज़ के लिए मैयर होता है, यूज़ करता है, किस चीज़ को मैयर करता है? तो ये आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मैयर करता है वेंट्रियोमीटर। और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, हर हाल में करने हैं, ठीक है। बैरोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? प्रेशर को। थर्मामीटर किस चीज़ को मेजर करता है? हीट को। इसी तरह रिच्टर स्केल का पूछा जाता है। रिच्टर स्केल जो होता है ये अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और भी इस तरह के जितने भी आपके ये जो स्केल्स हैं ना, ये आपको आने चाहिए। ये किस किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। एमीटर हो गया, ठीक है, इसी तरह गैल्वेनोमीटर हो गया करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए। और इंशाल्लाह इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसके प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे चलते हैं। एनिमल ऑफ टीथ, एनिमल जो हमारे टीथ के ऊपर जो है ना वो एक धातुनुमा अल्लाह पाक ने जो लगाई है, वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं? तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फास्फेट से मिलके बनते हैं, ठीक है। किससे? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फास्फेट, ठीक है।
आगे हमारा क्रॉसिंग ओवर अक्करजीन। क्रॉसिंग ओवर अक्कर किसके अंदर है? मियोसिस के अंदर होता है और प्रोफेज 1 के अंदर होती है। मियोसिस का मैंने कॉन्सेप्ट जो है पिछले एक्सपीरियंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, तो आप वहाँ से इसको जो है ना लाजमी देख लीजिएगा। डीएनए जो होता है ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये सेल के कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपके काफ़ी सारे वर्बल के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और वर्बल का जो है ना मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आज के लेक्चर में ऐड नहीं किए, तो इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना एक अलग से हम वर्बल का लेक्चर बनाएंगे। कल संडे है, संडे के दिन छुट्टी में हम जो है ना एक अलग से वर्बल का मज़ीद बेहतरीन एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे, जहाँ पे हम आपको उसके मज़ीद कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। तो वो लेक्चर आप लोग लाजमी देखिएगा जिनको वर्बल और नॉन वर्बल में इशू आ रहा है। तो दुआ में याद रखा करें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमसे जो है ना नोट्स और हमारे प्रॉपर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।